नमो वरहंसारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सर्वसावूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्धार्थं संदश्चार्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर जी झाया झाणे कही कम कलंक डही नित्य निरंजन नाणमय परम प्रणवे। ओम नमः। बीज जैसे ऊपर से डाला जाए तब भीतर से अंकुरा निकलता है, ऐसे तत्व ज्ञान का अभ्यास करें अंतरंग में तो सब बातें बने। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना तो जो होता है सो होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बड़ी मर्म की बात लिखी है भैया। अज्ञानी के सर्व भाव अज्ञानमय होते हैं, ज्ञानी के सर्व भाव ज्ञानमय होते हैं। ऐसा जानकर अज्ञान को छोड़ो। अज्ञान को मिटाने का सर्वप्रथम उपाय करना चाहिए। जब तक अज्ञान नहीं मिटेगा, अपन सोचें अहंकार मिट जाए, नहीं मिटेगा। मिथ्यात्व मिट जाए, नहीं मिटेगा। सोचो मिट रहा है कि नहीं मिट रहा, सोचो, विचार करो अंतर में। तुम स्वयं विचार करके देखो ऐसे दुख तुम पर बीतते हैं या नहीं। दुख दूर करने का तुम जो उपाय करते हो सो उससे दुख दूर नहीं होता, दुख बढ़ता है। इसलिए तुम्हारे उपाय झूठे हैं। अगर विचार करके देखोगे तो तुम्हें सत्य भाषित होगा और संसार रोग पाया जाता है, ये बात का निर्णय होगा। संसार अवस्था है, कर्म है। कर्म नहीं हो तो कर्म जनित परिणाम कहां से आ गए? ये काय का खेल है? आत्मा का खेल तो है नहीं, कर्म के परिणाम है। यह सीख आदरो, इन वचनों का आदर करना सीखो। अपने वचनों की संभाल करो और जिन वचनों का आदर करो। हे और उपाधि का ज्ञान करो। रत्नत्रय वृक्ष बहुत अच्छा है। अरे रत्नत्रय प्रकट करने के लिए है। कर्म वृक्ष बहुत अच्छा है। कर्म वृक्ष कर्म को मिटाने के लिए है। अगर मिटाने का संकल्प नहीं हुआ कर्म को तो फिर कर्म वृक्ष अच्छा कहने से क्या होगा? ठीक है। अगर रत्नत्रय प्रकट करने का संकल्प नहीं आया तो ये बताओ रत्नत्रय वृक्ष अच्छा है का मतलब निकलो। ठीक है। पंच कल्याणक बहुत अच्छे। अरे पंच कल्याणक अच्छे हैं कि कल्याण स्वरूप आत्मा अच्छा है। कल्याण स्वरूप आत्मा की आराधना अच्छी है। विचार तो करो कम से कम। मोटी मोटी बुद्धि से काम नहीं चलता। जवाहरात की दुकान में मोटी तराजू से, जैसे सब्जी बेचने वाली तराजू है ना, 10-20 ग्राम ज्यादा हो गया तो कोई फर्क नहीं, कम हो गया तो कोई फर्क नहीं। आप ये समझना, जवाहरात की दुकान पर ये तराजू नहीं चलेगी, ये बांट नहीं चलेंगे, इतनी मोटी बुद्धि नहीं चलेगी।
सूक्ष्म आत्मा है, इसलिए आत्मा की प्राप्ति के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। पैनी छेनी, मुथरी छेनी वो लोक में काम नहीं करती, ठोंकते जाओ। इस छेनी में से धार निकालो, पैनी छेनी। सीता अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करो, पैनी छेनी। उस काष्ठ को दो फाड़ करने में समर्थ है। स्थूल मोटी छेनी नहीं, ऐसी सूक्ष्म बुद्धि है, वह भेद ज्ञान करने में समर्थ है। मोटी मोटी बुद्धि से काम तो नहीं चलता। क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं। अरे ये सोचो क्या नहीं हो गया। जिस कार्य के पहले भगवंतों का स्मरण नहीं हुआ वो क्या हो गया? क्या कैसे खाए, जल्दी जल्दी रोटी खाने लगे। भगवंतों का स्मरण नहीं किया, क्या हो गया? कि संसार हो गया। जिज्ञासा जगह गीता। भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रतीत हो। भूख लगे तब भोजन काम कार्य है, भूख नहीं हो तो भोजन क्या कार्यकारी बनेगा? जिज्ञासा ही नहीं है। संतुष्ट है, देह भिन्न आत्मा भिन्न, हम करता नहीं है, पर में सुख नहीं है, अंतर में सुख भरा है, बस मुस्का दिए, काम खत्म हो गया। अरे भरा तो है लेकिन अंतर्दृष्टि बिना कैसे मिलेगा? गोदाम पर माल तो है लेकिन गोदाम में ताला पड़ा हुआ है, चाबी आपके पास होना चाहिए। माल तो है, ताला लगा है। अरे ताला लगा तो माल क्या काम का? क्या करोगे उस माल का? ताला खोलो, इस मोह के ताले को खोलो। हंसी मजाक की बातें नहीं है। प्राप्त न्याय में तन्मयपना, प्राप्त न्याय में तन्मयपना दिखाई देता है। दिखाई देता है। समझ में नहीं आया सिकंदर को। मुंडाज ने कहा तो वो हमारे सिकंदर हमारे गुलामों का गुलाम है, वो क्या है? ठीक है, क्यों नहीं समझ में आया? मैं सिकंदर हूं, मैं बादशाह हूं, ये समझ रहा था। मुंडाज ने समझाया, सिकंदर ये बताओ, राज्य कार्य करते हुए कभी तुम्हें गुस्सा आ जाती है? जब कोई कार्य तुम्हारे अनुकूल नहीं होता तुम्हें गुस्सा आती है? क्या आती है? हमने क्रोध को जीत लिया है, तुम क्रोध के गुलाम हो। जब तुम्हारी जीत होती है तो तुम्हें अहंकार होता है, तुम्हारे अनुकूल कार्य होता है तो अहंकार आता है कि नहीं? हमने अहंकार को जीत लिया है, तुम अहंकार के गुलाम हो। बोलो हमारे गुलामों के गुलाम हो कि नहीं? तुम्हारी तृष्णा की पूर्ति आज तक नहीं है। युद्ध 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 क्षेत्र में लड़ रहे हो अभी तक। हमने लोग को जीत लिया है, तुम लोग के गुलाम हो, तृष्णा के गुलाम हो। कितने छल छिद्र करते हो साम्राज्य के लिए, कितने छल छिद्र करते हो। हमने माया को जीत लिया, तो माया के गुलाम हो। तब समझ में आया सिकंदर के कि वास्तव में हम गुलामों के गुलाम। हाँ, ये समझ में नहीं आ रही, गुलामों के गुलाम है हम।
ये प्रश्न सिकंदर का नहीं है, ये प्रश्न अपना है। क्यों पंडित जी ने वेद में लिखा तू विचार करके देख, विचार करके देख, विचार करके देख? क्यों वचन दिया है? क्यों? तत्व विचार बिना तत्वों की प्रतीति नहीं होती। विचार के बिना प्रतीति नहीं होती। सुन लिया बस प्रतीति हो गई? नहीं, विचार करके देखो। भले हलवा बना हो, लेकिन जब तक उसको चबाओगे नहीं, लार नहीं मिलेगी, पाचन कहां से होगा? गलक जाओ, बहुत मुलायम है, बहुत मुलायम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर उसका चरवण नहीं होगा तो पाचन कहां से आएगा? अगर इन बातों का विचार नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगी? बात तो ठीक है, ये गंभीर बात है, वैसी बात नहीं है। आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण दिवस है, मंगलमयी दिवस है। विचारना चाहिए क्या अलग हुआ है जो अपना नहीं था, क्या प्रकट हुआ है जो अपना था। आत्मा की प्राप्ति को ही मोक्ष कहते हैं। आत्मा की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष माने तो छूटना होता है कि हाँ, जब आत्मा की प्राप्ति होती है तो देह में एकत्व बुद्धि छूट जाती है, कार्यों में कर्तृत्व बुद्धि छूट जाती है। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमने किया है, हम करेंगे, हम कर लेंगे। तुम्हें नहीं मालूम 170 तीर्थंकर एक साथ हो जाते हैं कभी कभी, 5 भरत क्षेत्र में, 5 ऐरावत क्षेत्र में और 160 विदेश क्षेत्र में। 170 तीर्थंकर जब हो जाते हैं तो 170 तीर्थंकर एक साथ बनाने होंगे कि नहीं उस कुबेर को? लेकिन वह कुबेर हाथ जोड़ता है, हे भगवान हमारी विक्रिया कितनी है, 170 तीर्थंकर के सम्मिश्रण बना दे। लेकिन हे प्रभु आपके पुण्य के बिना ये एक नहीं बना सकते। आपके पुण्य से की महिमा है, ये हमारा नहीं है। बाद बाकी तो हमने दर्शन दिए थे। अरे भोजन हम बनाते हैं, सामने वाले के पुण्य के अनुसार उसमें स्वाद आता है। किसके लिए बनाया गया? ऐसी नहीं बनती। घरे बना तो घर ऐसा भाव नहीं होता, इसलिए नहीं बनती। घर ऐसा बेसन नहीं है कि शक्कर नहीं है कि कुछ नहीं है, कढ़ाई नहीं है कि भट्टी नहीं है, ये बात नहीं है। ऐसा भाव नहीं है। घर खाने के लिए बना रहे हैं या खिलाने के लिए बना रहे हैं। खिलाने का आनंद खाने के आनंद से कुछ अलग है। पढ़ करके ही अगर ज्ञान हो जाए तो फिर क्या पूछना? फिर क्यों विज्ञान में प्रैक्टिकल किए जाए? क्यों ट्रेनिंग दी जाए? अगर पढ़ करके किताबें पढ़ने से ही ज्ञान हो जाए तो क्यों लिखा हो गया है शास्त्र में, शास्त्र है नहीं ज्ञान, रे शास्त्र है नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र को ज्ञान है नहीं। और क्यों तपस्या के बल से मन पर ज्ञान प्रकट हुआ और केवल ज्ञान प्रकट हुआ तपस्या के बल से, ज्ञान के बल से। जैवसन
काम नहीं करेगा, विशुद्धि काम करे। गुणस्थान कैसे बढ़े हैं? छेवसम के कारण नहीं बढ़े हैं। सातवें गुणस्थान वाले मुंडराज का छेवसम कम हो सकता है और चौथे गुणस्थान वाले श्रावक का छेवसम अधिक हो सकता है, कोई बात नहीं। छेवसम की क्या कीमत है इसमें? अरे वैश्या के गले में सुंदर हार हो सकता है और शीलवती नारी बिना हार के हो सकती है, लेकिन हार नहीं सकती, कभी हारेगी नहीं। शीलवान नारी के गले में हार नहीं हो सकता नहीं हो, और वैश्या की गले में हार हो सकता है, लेकिन हार होने के कारण वैश्या शीलवान नहीं हो गई और शीलवती नारी कुशीलवान नहीं हो गई। छेवसम बढ़ने से तुम पंडित नहीं हो गए, साधक नहीं हो गए, आराधक नहीं हो गए। छेवसम बढ़ने से अहंकार बढ़ता है, विराधना बढ़ती है, ज्ञान मद जिसको कहते हैं। और अहंकार मंदी कसाय का एक चिन्ह है, गुरुजनों तक को नहीं गिनता। गुरुजनों तक को नहीं गिनता, ये गुरुजनों का है, ये नहीं सोच पाता, सोच ही नहीं पाता। सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में लिखा, नाम गुरु न छिपाइए, गुरु का नाम न छिपाए, शास्त्र का नाम न छिपाए। भक्ति आना चाहिए। हमने आपको बताया था, एक विधानाचार्य थे, अब शायद शांत हो गए होंगे। 8 दिन भी हम नहीं गए विधान में, और 8वां दिन वे आए बिना रहे नहीं। विधान के लिए जा रहे हो, आप पधारना। सुन लिया। 8वां दिन सिद्ध का विधान था बगल के गांव में। 8 दिन हम नहीं गए और 8वें दिन भी आए बिना रहते। ब्याह तो है ना, टका नहीं। अरे आने और न आने का प्रश्न क्या नहीं है। भगवान कहाँ आते जो आह्वान करते उनका? भगवान कहाँ आते हैं जो उनका आह्वान करते हो? अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह ठह। क्या दो भगवान आते तो है ना। भगवान नहीं आते, अंतर का भगवान प्रकट होता है। नेमनाथ पुराण में आया, नेमनाथ पूर्व में राजा थे, उनके पिता केवली तीर्थंकर थे। पिता केवली हुए और तीर्थंकर का सम्मोहन आया और केवली उनके पिता को केवल ज्ञान हुआ। वन माली ने वन में दोनों के आने की सूचना दी। भावातिरेक में तैयारी करते रहे और जब भी चले रास्ते में समाचार दूसरा मिला, दोनों मुख चले गए। भगवान विमलनाथ विमल वाहन मुख चले गए, केवली भगवान मुख चले गए। सोचो कैसी बीती होगी, दर्शन भी नहीं हुए। सोचो कैसा बीता। बैठ गए, जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न पानी का त्याग। कद्य त्याग भगवान का सिद्धालय से आ रहे, त्यागी को कहा रागान करो त्याग।
वीतरागी को राग नहीं आया, लेकिन उनकी भावना पूरी हुई। 8 दिन उपवास रहा और 8 दिन के बाद एक देव को विकल्प आया। तब उसने विक्रिया से समोषण में विमल वाहन भगवान का दर्शन कराया और केवली भगवान का दर्शन। अरे वीतरागी को राग नहीं होता, लेकिन भगवान भक्त की भावना पूरी होती ही है। नहीं होवे तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए। स्वर्ग कौन जाएगा? सर्वार्थ सिद्धि कौन जाएगा? सम्यक दृष्टि ही सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं जो नहीं चाहते हैं। कौन जाएगा? ग्रंथकार ने नोट लगाया, वहां ग्रंथ में नोट लगा हुआ कि देखो वीतरागी को राग नहीं होता, तुम ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा क्यों कर लेते? लेकिन फिर भी अटपटी ऐसी प्रतिज्ञाएं जब हो गई तो देवों ने इस प्रकार का नियोग कार्य किया। वहां और समोषण की रचना हो गई। वैसे भी समोषण की रचना विक्रिया से होती है। मैं सोचो अंधकार को मिटाने की, प्रकाश करो, अंधकार मिट जाएगा बिना सोचे। बिन छुटवाए सभी छुटेगा, डाल न बेड़ी पांव में, यहाँ कहाँ आपसे बटोई तुम ऐसे इस गांव में। बिना छुड़ाए ही सब छूट जाएगा, पता नहीं पड़ेगा क्यों छूट जाएगा। ये भाव क्यों छूट जाएंगे? क्रोधाधिक भाव। ये क्रोधाधिक भाव तुम्हारी स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। ये अग्नि की उष्णता नहीं है, पानी में जो उष्णता आ गई वो मिट गई। चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो, चाहे हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद और कुछ भी हो, सर्व भाव स्वभाव के आश्रय से मिटते ही हैं। पढ़ा है, एक एक अवगुण को पकड़ करके नहीं निकालना पड़ता, सारे अवगुण अपने आप निकल जाते हैं। अब कहाँ गए मच्छर? अंधकार में गए होंगे, जहां अंधकार होगा वहां होंगे। इसके नीचे देखो मिल जाएंगे, ऊपर देखोगे नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे उस कमरे में। कहाँ गए मच्छर? अंधकार में होने वाले मच्छर अंधकार में ही रहते हैं। बताया था कर्म का और जीव का संबंध नहीं, कर्म का और विकारी भाव का संबंध है। विकारी भावों का निमित्त पा करके कर्म आते हैं। अविकारी भाव जहां होते हैं कर्म रुकते हैं, कर्म झड़ते हैं, कर्म छूटते हैं। आत्मा आत्मा ही है, आत्मा कोई संबंध नहीं, तुम्हारा इनका आत्मा का संबंध नहीं है। पिता पुत्र संबंध का शरीर के साथ है कि आत्मा के साथ? आप कहोगे शरीर के साथ, तो शरीर छूटने पर पिता का शरीर रह गया, अब पिता पुत्र संबंध मानो नहीं मानेंगे। और आत्मा के साथ अगर मानते हो तो दूसरे जन्म में कहीं और भयंकर हो गया या और कहीं हो गया तो मान लो उसको पिताजी हैं हमारे, नहीं मानेंगे। एक किसान का बेटा जो उनके घर में पैदा हो गया, उसका मरण हो गया भी।
उसको जाति समझ आ गया, हमारा घर तो वहां है और वहां हमारे पैसा गड़ी थी, वहां हमारा ऐसा था, हम खेलते थे, पहुंचे वहां। तो भैया उसने सब पहचान लिया। उस किसान ने उस लड़के को स्नेह दिया, जीवन भर बुलाया चलाया, लेकिन जायदाद थोड़ी दे दे। आज भी खेती बाकी नाम करते नहीं करे। अरे ऐसा भी हो सकता है पन्ना ढाई की तरह राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र को मरवा दे, लेकिन तो भी उस पुत्र में अपना तो नहीं है, कर्तव्य है, अपना तो नहीं है मन, और अपना बनाए बिना कर्तव्य भी झूठा है। अब बाहर का कर्तव्य, बाहर का अपना तो है। राजकुमार के बचाने के लिए अपने पुत्र को मरवा दिया, राजकुमार की सैया पर पुत्र को सुला दिया। जाने कहां कहां लेती फिरी, बचाती फिरी। आपको गौरव होना चाहिए, आशा शाह जैन था जिसने शरण दी थी। आशा शाह जैन था जिसने शरण दी थी पन्नाधाय को। बड़े बड़े राजा डर रहे थे, भैया वो हम मुकाबला नहीं कर पाए वनवीर का। एक बार को आशा शाह भी घबरा गया, छोटे राज्य का राजा था। उसकी मां ने कहा, क्या करता है? शरणागत की रक्षा से मुंह मोड़ता है, राज्य का लोभी हो गया। स्वाभिमान जग गया और पन्नाधाय को, राजकुमार को शरण दी। अब उनको चक्कर में पड़े, अब उनका करने मारे मन भी, अब उनका करने ऐसा नहीं। साधर्मी का बात्सल्य, अकर्तृत्व सहित बात्सल्य है। सद्गुरु कहें सहज का धंधा। स्वरूप सहज है, स्वरूप दृष्टि सहज है, स्वरूप दृष्टि के साथ उसका व्यवहार भी सहज है। एक एक अवगुण को मिटाना अलग से नहीं पड़ता, एक एक साधन सब सद है। एक ज्ञायक भाव का आश्रय होने पर सर्व विभाव स्वयं ही छूट जाते। इसलिए मुन्ना पद ब्रह्मधारी देव ने लिखा, शंका रहित माने सर्व दोषों से रहित। जब शंका नाम का दोष मिट गया, वहां सर्व दोष मिट गए, अब मिटेंगे ही मिटेंगे। जब शंका नहीं है स्वरूप में सुख है, शंका नहीं है बाहर में सुख है, स्वरूप में सुख नहीं है इस बात में शंका नहीं है, बाहर में सुख है इसमें शंका नहीं है, नहीं है सुख। स्वयं भी निर्वंशक हो जाता है, शंका नहीं है। जहां निसंकेत होता है वहां निकांक्षित होता है, कारण कार्य संबंध भी है। पूर्व गुण उत्तर उत्तर गुण के कारण कहे जाते हैं। निसंकित हुए बिना निकांक्षित नहीं होता, और निकांक्षित हुए बिना निर्विचिकित्सा नहीं होती। क्या मतलब? कि मतलब यही तो कह रहे, इतना सरल नहीं है और इतना कठिन नहीं है।
जब किसी अभिप्राय से वांछा से तुम्हारे पास आए और वांछा पूरी न हो तो गिलानी होगी, अनुसाह हो जाएगा। और निर्वांछा को करके आए, हमने सोची रोटी तो जे खवाएंगे ही, और तुमने रोटी की नहीं पूछी। अरे कैसा आदमी है, रोटी तक की नहीं पूछी, पानी तक की नहीं पूछी, हम का खाई भी बैठे जाते। अच्छा नहीं बैठे जाते तो कागो आप इच्छा रख रहे हो, खास अंदर में वांछा है कि नहीं? और नहीं तो सुना और कि चले गए, नहीं पूछी तो नहीं पूछी, खत्म हो गई बात। अनुष्ठान क्यों? अरे बेकार है, हम कभी नहीं आएंगे इनके घर, बहुत बेकार आदमी, रूखे आदमी। ये नहीं सोचेंगे हमारा इस समय पुण्य क्षीण है, इस समय हमारा पाप का उदय है, ये नहीं सोचेंगे। वो आदमी बेकार लगने लगेगा सामने वाला। बता पानी तक ही नहीं पूछी। और अगर अपेक्षा नहीं हो, वैसे ही मिले चले आते, भैया रोटी खा लो, अरे वैसे ही चले आए, मिल गए रोटी नहीं खानी।